दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू के बड़े झुमके। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लाजवंती ने अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर सोने के बड़े बड़े झुमके उपहार में दिए। हर किसी की नजर उन झुमकों पर ही थी। लाजवंती की जेठानी कलावती की बहू रसना भी उन्हीं झुमकों पर नजर टिकाई खड़ी थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके दिए ही नहीं थे। सासी को देखो, शीतल को कितनी सुंदर बड़े बड़े झुमके उपहार में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने भेदभाव किया है। रुक, मैं लाजवंती से पूछता हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए। लाजवंती, यह नई बहू के लिए बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रहे हो, मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़ी बड़ी झुमके दिए थे। और आपने भी तो बताया था कि आपको अपनी मुंह दिखाई में वह 9 लाख का हार मिला था। यह वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की बहू को दे देती हूँ। देखो ना, सुंदर लग रहे हैं ना। शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास का आशीर्वाद है। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है बहू जी? माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल जब भी कहीं जाती तो उसकी सास उसे बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और लाजवंती को किसी के घर पूजा में जाना था। शीतल बहू, वह बड़े वाले झुमके पहनना मत भूलना। आज की पूजा में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तुम ये बड़े झुमके पहनकर जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि ये झुमके तुम्हारी सास के हैं। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पहन लूंगी। आपने इतने प्यार से दिए तो मैं इसे पहनना भला कैसे भूल सकती हूँ। लाजवंती के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगती है, पर शीतल को वह झुमके वहाँ नहीं मिलते जहाँ उसने रखे थे। अरे, मैं तो झुमके इसी बॉक्स में रखे थी, पर इस बॉक्स में तो वो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ आवाज लगा रही हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुकेश, मेरे बड़े झुमके नहीं मिल रहे, वही जो माजी ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे। मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं भी वह बड़े झुमके उन्हें नहीं मिलते हैं। अब पूजा में तो जाना ही है। एक काम करो, तुम यही छोटी झुमकियाँ पहन लो, फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला था कि झुमके संभाल कर रखना, पर तुमने शायद उन्हें संभालने में लापरवाही कर दी। मैंने कितने सालों से वह झुमके संभाल कर रखे हुए थे। मुकेश की दादी माँ की निशानी थी वह झुमके। शीतल के साथ साथ सबका मन बहुत खराब होता है। शीतल बहुत चिंता में थी कि आखिर उसके वह झुमके कहाँ गए, क्योंकि ऐसे तो उसके कमरे में कोई भी नहीं आया था।
तभी शीतल की काम वाली मीना आ जाती है। मीना रसना के घर में भी काम करती थी। वह शीतल और लाजवंती की बातें सुन रही थी। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वह झुमके इस डिब्बे में ही रखे थे, कहीं और तो नहीं रख दिए थे? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी डिब्बे में झुमके रखे थे। भाभी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही ना जो माँ जी ने आपके मुंह दिखाई में दिए थे। हाँ वही। क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो वहाँ ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं। उस दिन रसना भाभी उन्हें ऊपर अलमारी में रख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें बोला है कि संभाल कर ऊपर अलमारी में रखने को। मैं नहीं बोला था। फिर रसना भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं समझ गई बहू कि रसना बहू ने ऐसा क्यों किया है। सल तेरी ताई जी के घर चलते हैं। लाजवंती और शीतल कलावती के घर जाती हैं और सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ?